इस ज़िंदगी में इंसान से जाने अनजानी गलतियाँ होती रहती है। जब हम खुद गलती करते हैं तो लगता है काश सामने वाला माफ़ कर दे, पर जब किसी और से गलती होती है तो हम रूठ कर बैठ जाते हैं। और आज हम इसी सब्जेक्ट यानी फॉरगिवनेस पे एक बेहतरीन वीडियो शेयर कर रहे हैं। इसे सुनने के बाद फॉरगिवनेस के विषय में मेरी सोच निश्चित रूप से बेहतर हुई है। उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद फॉरगिवनेस को लेकर आपके नज़रिए में भी एक बेहतर बदलाव आएगा। बी ए ह्यूमन, ये फ्रेज़ आपने अपनी लाइफ में कितनी बार सुना होगा और बोला होगा, पर इसके गहरे अर्थ को समझने की कोशिश हम कितनी बार करते हैं। रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट एंड लव बिगेट्स लव, यानी रिस्पेक्ट के बदले में रिस्पेक्ट और लव के बदले में लव। क्या हमेशा ऐसा ही हो, ये ज़रूरी है? याद कीजिए आपने जीवन का कोई ऐसा पल जब आपने बिना ये सोचे किसी की मदद की हो कि बदले में मुझे क्या मिलेगा या इसकी मुझे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। ईश्वर ने इंसान को बहुत सारी अच्छाइयों और पॉजिटिव क्वालिटी से सजाया है। उन अच्छाइयों में एक अच्छाई है परोपकारी व्यवहार या अल्टरनेटिव बिहेवियर। ये एक अनसेल्फिश कंसर्न है दूसरों की सहायता करने का। हम अपनी लाइफ में लोगों की मदद कई बार करते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि ये मदद कितनी बार बदले में कुछ न पाने की भावना से प्रेरित होती है। ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं हमारे मन में एक एक्सेप्टेशन या उम्मीद जन्म ले लेती है कि हमें भी इस उपकार के बदले में ज़रूर कुछ मिलेगा। कुछ नहीं तो बदले में एक थैंक यू की उम्मीद तो हो ही जाती है। तो ऐसा कौन सा उपकार है जो इस तरह की उम्मीद या भावना से परे है? ऐसा कौन सा उपकार है जो दूसरों के लिए तो अनमोल है पर मदद देने वालों के लिए बहुत ही आसान और सस्ता? वो उपकार है किसी को किसी की गलती के लिए क्षमा करना, फॉरगिव करना। किसी को किसी की भूल के लिए क्षमा करना और आत्मग्लानि से मुक्ति दिलाना एक बहुत बड़ा परोपकार है। क्षमा करने की प्रक्रिया में क्षमा करने वाले क्षमा पाने वाले से कहीं ज़्यादा अधिक सुख पाता है। अगर सोचा जाए तो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी गलती को कभी भी पास्ट में जाकर संवारा नहीं जा सकता। इसके लिए क्षमा से अधिक कुछ नहीं मांगा जा सकता है। अगर आप किसी की भूल को माफ़ करते हैं तो उस व्यक्ति को सहायता तो करते ही हैं, साथ ही साथ स्वयं की सहायता भी करते हैं। क्षमा करने के लिए व्यक्ति को अपने ईगो से ऊपर उठकर सोचना पड़ता है, जो एक कठिन काम है और सिर्फ एक सहनशील व्यक्ति ही इसे कर सकता है। कभी आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि अपनी रोज़ की ज़िंदगी में हम कितनों को क्षमा करते हैं और कितनों से क्षमा पाते हैं? कितना आसान है किसी से एक शब्द सॉरी कहकर आगे निकल जाना और बदले में अपने आप की ये सोच लेना कि उस व्यक्ति ने हमें माफ़ भी कर दिया होगा। क्या होता अगर हमारे माता पिता हमारी भूलों के लिए हमें क्षमा नहीं करते? क्या हो अगर ईश्वर हमें हमारे अपराधों के लिए क्षमा करना छोड़ दे? इसलिए अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो हम ईश्वर से अपने लिए माफ़ी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि किसी को किसी की भूल के लिए माफ़ न करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे जहर खुद पीना और उम्मीद करना कि उसका असर दूसरे पर हो। सोचे कि अगर क्षमा नाम का परोपकार इस दुनिया में ना हो तो कोई किसी से प्रेम ही नहीं कर पाएगा। लव इज़ नथिंग विदाउट फॉरगिवनेस एंड फॉरगिवनेस इज़ नथिंग विदाउट लव। कोई भी परोपकार करने के लिए जो सबसे पहली और आवश्यक चीज़ आपके पास होनी चाहिए वो है आपकी खुशी। हर इंसान को किसी भी काम को करने से पहले अपनी खुशी पहले देखनी चाहिए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि अपनी खुशी पहले कैसे रखें, जबकि हमेशा से ये ही सीखते आए हैं कि अपनी खुशी का बलिदान करके भी दूसरों की खुशी पहले देखनी चाहिए। सवाल ये भी उठता है कि अगर अपनी खुशी पहले देखेंगे तो परोपकार कैसे करेंगे? दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो उत्तर ये है कि अगर आप किसी की मदद बाहरी प्रेरणा की वजह से कर रहे हैं तो वो परोपकार है ही नहीं। परोपकार तो वो होता है जिसका स्रोत आंतरिक प्रेरणा होती है। शायद आप ये नहीं जानते हैं कि आप दूसरों को खुशी तभी दे पाएंगे जब आप स्वयं खुश होंगे।
सेक्रीफाइस करना एक अच्छी बात है, लेकिन वहीं जहाँ सेक्रीफाइस करने से आपको खुशी मिल रही हो, अगर कोई अपनी खुशी को बार बार मार कर सेक्रीफाइस करता है तो एक दिन वह फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेता है, जिसका नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। ये ह्यूमन नेचर है कि अगर हम अपने जीवन से परेशान या दुखी है तो दूसरों के खुशहाल जीवन को देखकर हम सच्चे मन से उसे कभी एप्रिसिएट नहीं कर सकते। एक हारा हुआ इंसान कभी भी किसी जीतने वाले इंसान को सच्चे मन से बधाई नहीं दे पाता। इसके पीछे उसकी कोई दुर्भावना नहीं होती, बल्कि अपनी ही आत्मग्लानि होती है। इसलिए किसी का भी कल्याण करने की पहली सीढ़ी है अपने मन की खुशी और संतुष्टि, और क्षमा करने की प्रक्रिया में भी यही नियम लागू होता है। एक प्रसन्न रहने वाले व्यक्ति दूसरे को अधिक देर तक अप्रसन्न नहीं देख सकता। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास जो होता है वही वो दूसरों को देता है। जो वस्तु आपके पास उपलब्ध ही नहीं, वो आप किसी को कैसे दे सकते हैं। आम के पेड़ से हमेशा आम ही प्राप्त करने की उम्मीद की जा सकती है, किसी और फल की नहीं। ये याद रखिए कि अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं और खुश हैं तो आप अपने आसपास भी पॉजिटिविटी ही फैलाएंगे। मूर्ख व्यक्ति ना क्षमा करते हैं ना भूलते हैं। अनुभवहीन व्यक्ति भूल जाते हैं पर क्षमा नहीं करते। लेकिन एक दयालु व्यक्ति क्षमा कर देते हैं पर भूलता नहीं। इसलिए अगर आप रोज़ की ज़िंदगी में आप लोगों को क्षमा करते हैं तो ये आपका अनजाने में उन पर किया गया सबसे बड़ा उपकार होता है, जिसकी आपको कुछ भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। कहा भी गया है, टू अर्न इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। माफ़ करना अंधेरे कमरे में रोशनी करने जैसा होता है, जिसकी रोशनी में माफ़ी मांगने वाला और माफ़ करने वाला दोनों एक दूसरे को और करीब से जान पाते हैं। माफ़ करके आप किसी को एक मौका देते हैं अपनी अच्छाइयों को साबित करने का। सोचिए कि अगर द्रौपदी ने अपने अपमान के लिए दुर्योधन को क्षमा कर दिया होता तो शायद महाभारत के उस युद्ध में इतना नरसंहार ना हुआ होता। क्यों कहा जाता है कि मरने वाले को हमेशा क्षमा कर देनी चाहिए? क्या सचमुच इसलिए कि उस इंसान को फिर कभी माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिलेगा, या इसलिए कि आपको फिर से कभी माफ़ करने का मौका नहीं मिलेगा? अगर हम किसी ज़िंदगी की सूखी ज़मीन पर माफ़ी की 2-4 बूंदों की बारिश कर पाए तो हो सकता है कि उस ज़मीन पर आशाओं और मुस्कुराहटों के फूल खिल उठेंगे।